कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पड़े हैं कि भारत तेल न खरीदे रूस से। चाइना के साथ तो उनकी मजबूरी है, चाह कर भी चाइना के ऊपर कुछ नहीं एक्शन ले पाते हैं, लेकिन भारत को रोकने के लिए हर संभव तैयारी और हर संभव कोशिश करते हैं। पर आज उसी डोनाल्ड ट्रंप को भारत से तेल खरीदना पड़ गया है और इसका कारण जानेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर एक बहुत बड़ा कारण बना है। अभी भारत से ये आनन फानन तेल खरीद रहे हैं और अगर भारत तेल ना दे तो क्या होगा, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ 500% की टैरिफ की बात चल रही है तो दूसरी तरफ भारत से तेल खरीदा जा रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ तेल व्यापार करने वाले देशों को बड़ी कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। कहा जा रहा है ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बहुत कड़ी सजा देने की धमकी दी है। उन्होंने एक बिल का समर्थन किया है जो रूसी तेल के खरीद पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव देता है। मतलब कोई भी देश अगर रूस से तेल खरीदता है तो उसके ऊपर 500% टैरिफ लगा दो। ट्रंप ने रविवार को कहा कि हाँ, मैंने सुना है कुछ रिपब्लिकन पार्टी इस तरीके का बिल लेकर आ रही है और मैं इसके लिए ओके हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल में तो ईरान को भी जोड़ना चाहिए कि ईरान के साथ भी अगर कोई व्यापार करे तो उसके ऊपर इसी तरीके का भारी भरकम टैक्स लगाना चाहिए। अभी जो बिल आ रहा है उस बिल में क्या है, उस बिल में सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस बिल को प्रस्तावित किया है और इसमें कहा गया है कि अगर रूसी तेल की सेकेंडरी परचेज होती है और फिर रीसेल होता है तो 500% टैरिफ लगाया जाए। इसका मतलब ये हो गया कि एक तरीके से देखें तो ये भारत के ऊपर पूरी तरीके से इस बिल को बना रहे हैं। भारत क्या कर रहा था, अभी हाल फिलहाल के दिनों में रूस से तेल खरीद रहा था, उसे रिफाइन कर रहा था और अब उस प्रोडक्ट को दुनिया भर में बेच रहा था। खास तौर पर यूरोपीय देश बहुत ज्यादा खरीद रहे थे और इस तरीके से भारत को अच्छा खासा कमाई भी हो रहा था। लेकिन अब सीनेटर ग्राहम का कहना है कि इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी, इसलिए वो ऐसा बिल अमेरिका की संसद में लाना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, भारत के ऊपर रूसी तेल खरीद के कारण 25% ड्यूटी पहले से लगी हुई है और 25% टैरिफ लगी है, यानी कि 50%। यदि ये बिल पास हो जाता है तो भारत का रूसी तेल खरीद बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी की कीमतें बढ़ेंगी और इकोनॉमी प्रभावित होगी। ये बिल रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ अमेरिकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ट्रंप का ये बयान उनके आक्रामक विदेश नीति का संकेत तो जरूर है, लेकिन इसका सीधा असर भारत के ऊपर भी पड़ेगा। वैसे अमेरिका सबके तेल रोक रहा है। ईरान पर तेल प्रतिबंध लगाया साल 2018 में, आज तक चल रहा है। भारत 80% तेल खरीदता था, वो सब बंद करना पड़ा भारत को और भारत ने यहाँ से तेल खरीदना बंद कर दिया। वेनेजुएला के ऊपर साल 2019 में ट्रंप ने लगा दिया और फिर वही सीन 2025 तक चलता रहा। बीच में कुछ दिनों के लिए हटाया भी गया तो वो फिर से लगा दिया गया। रूस साल 2022 से इनके ऊपर प्रतिबंध लगा है जो अभी तक चल रहा है और अब धीरे धीरे ये और भी कड़ा रूप अपना रहे हैं। ये बिल साल 2018 के ईरान मॉडल की ही तरह है, लेकिन 500% टैरिफ के साथ और भी ज्यादा आक्रामक है। यानी ये नहीं चाहते हैं कि रूस मजबूत हो और न ही ये चाहते हैं कि भारत मजबूत हो। अब समय की विडंबना देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस तेल के लिए चिल्ला रहे हैं उसी तेल को खरीदने के लिए इन्हें भारत के पास आना पड़ा। क्यों आना पड़ा, उसका कारण बड़ा रोचक है। सबसे पहली बात कि एक ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप मजबूरी में देना पड़ा भारत को। रॉयटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनर्जी शिपमेंट कंपनी शेवरॉन, इन्होंने भारत को ऑर्डर दिया। लगभग 60,000 मीट्रिक टन जेट फ्यूल को हाफनिया केलंग नाम के टैंकर में लादा गया। ये जहाज 28 और 29 अक्टूबर के बीच
रिलायंस इंडस्ट्री के जामनगर रिफाइनरी से रवाना हुआ। कहा जा रहा है कि ये दिसंबर के पहले हफ्ते में लॉस एंजल्स पहुंच जाएगा। रिलायंस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है और कारण बताया जा रहा है कि अभी अमेरिका इस तरीके से परेशान है, खास तौर पर इनकी जो ये कंपनी है शेवरॉन, कि ये साउथ एशिया में कई सारे देशों को कह रही है कि हमें तेल दे दो, तेल दे दो। वैसे तो भारत जेट फ्यूल निर्यात करता है, खास तौर पर फाइटर जेट और विमानों में लगने वाला फ्यूल। जापान, मलेशिया को जब से भारत ने रूस से सस्ते में तेल खरीदना शुरू किया, तब से भारत ने हर तरह के फ्यूल को बेचा है और इसमें जेट फ्यूल का नंबर भी अच्छा खासा आया है। कहा गया नवंबर में 2.7 मिलियन बैरल से अधिक बेचा, जो कई सालों का हाईएस्ट था। कारण था एशिया में रिफाइनरी मेंटेनेंस था और अमेरिका को निर्यात करने के कारण स्थानीय सप्लाई टाइट हो गया था। अभी अमेरिका और भी ऑर्डर भारत को देने वाला है और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है इनका कैलिफोर्निया का रिफाइनरी 2 अक्टूबर 2024 की रात करीब 9:30 बजे कैलिफोर्निया के शेवरॉन रिफाइनरी के दक्षिण पूर्वी कोने में एक प्रोसेसिंग यूनिट में विस्फोट हुआ। और आपको बता दूं, ये रिफाइनरी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसकी क्षमता 2,85,000 बैरल पर डे की है। ये दक्षिण कैलिफोर्निया के 40% जेट फ्यूल और 20% गैसोलीन की आपूर्ति करता है। आग तेजी से फैली, जिससे आसमान में नारंगी लपटें, काला धुआं दिखने लगा। ये मीलों दूर लॉस एंजल्स तक दिखाई दिया। निवासियों ने कहा कि ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया। वैसे तो अगले दिन आग बुझा दी गई। जेट फ्यूल यूनिट पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब इसका प्रोडक्शन 40% कम हो गया है और मरम्मत तुरंत नहीं होने वाला है। मरम्मत होने में साल 2026 तक चलेगा। अभी तक कोई मौत तो नहीं हुई है, लेकिन 4 कर्मचारी घायल हुए थे। अब इस वजह से इन्हें जेट फ्यूल के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है। 2026 तक ये किसी न किसी से तेल खरीदते रहेंगे। भारत से तेल खरीदने का कारण ये है कि भारत इन्हें सस्ते में तेल दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये नए नए बिल लाने की बात कर रहे हैं, ये बिल न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को खराब करेगा और भी ज्यादा, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरनाक संकट भी लेकर आ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।